हेलो। दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर मैं आज बात करूँगा, जो कि है कि मुझे मुझे ना बहुत से यूज़र्स पूछते हैं, सब्सक्राइबर्स भी मुझे पूछते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम जो रेंज कस्टमर को मिलता है वो 60 से लेकर 70 या फिर 80 किलोमीटर। अभी यहाँ पे एक सवाल आता है और वो लोग पूछते पूछते भी हैं मुझसे कि क्या मैं स्मार्टफ़ोन की तरह, मोबाइल की तरह यहाँ पर भी एक पावर बैंक का यूज़ कर सकता हूँ? तो अभी ये चीज़ को ना थोड़ा आराम से समझते हैं कि एक एक चीज़ देखिए जो पावर बैंक होता है ना, पावर बैंक मतलब हम लोगों के दिमाग में यही आता है कि छोटा-सा होगा ईज़िली पॉकेट में आ जाएगा या फिर हम लोगों के बैग में आ जाएगा तो हम इसको ईज़िली कैरी कर सकें हमारे साथ, ठीक है? तो अभी स्मार्टफ़ोन जो है उसका बैटरी इतना-सा होता है, छोटा-सा होता है, एकदम छोटा-सा, ठीक है? तो उस हिसाब से देखा जाए जो पावर बैंक है, वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, उतना ज़्यादा भारी भी नहीं होता है। तो हम लोग उसको ईज़िली इधर-उधर लेके जा सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए जो पावर बैंक है और बहुत सारी जगहों पे आपको देखने को भी मिलेगा कि ये देखिए हमारे पास या फिर हमारे स्टोर पे आपको अलग से पावर बैंक भी मिलेगा इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए। एक चीज़ देखिए, जो पावर बैंक होता है वो भी बैटरी ही होता है, ठीक है? अभी अगर आपके अ, स्कूटर का बैटरी अगर 30 एच का हो, ठीक है? तो वहाँ पे ये हो सकता है कि जो पावर बैंक है, उसका एम्पियर ज़्यादा से ज़्यादा 15 या फिर 16 एच का है ताकि आपको थोड़ा बहुत मतलब 15 से 20 किलोमीटर का माइलेज एक्स्ट्रा मिल जाए। लेकिन अभी वो जो पावर बैंक है, अभी आप कितना भी छोटा पावर बैंक करवा लीजिए अपनी ईवी स्कूटर को चार्ज करने के लिए, वो इतना भारी होगा और इतना बड़ा होगा, आप ना उसको ईज़िली इधर-उधर लेके नहीं जा पाओगे। आपको डिक्की के अंदर लेना पड़ेगा या फिर आपको उसको बड़ा-सा एक बैग कैरी करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको लेके जाना पड़ेगा या फिर आप उसको गाड़ी के सामने बिठा के भी लेके जा सकते हो फ्लोरबोर्ड के ऊपर, ठीक है? तो अभी ऐसा तो नहीं है ना कि एक बस नाम का एक पावर बैंक आप लोगों ने बना लिया या फिर खरीद लिया जो कि 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा माइलेज दे, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो मेन कंपोनेंट होता है और कॉस्टली होता है, वो है बैटरी। तो अभी अगर एक पावर बैंक भी आप बनाने के लिए जाओगे या फिर लेने के लिए जाओगे, उस पे भी आपको अच्छा खासा पैसा खर्च करने को मतलब देखने को मिलेगा, खर्चा होगा, ठीक है? अभी यहाँ पे जो पावर बैंक का साइज़ होगा और जो वेट होगा, मान के चलिए मिनिमम उसका जो वेट होगा 6 से 7 या फिर 8 केजी तो हो ही जाएगा। ताकि आपको और भी एक्स्ट्रा मिनिमम अगर आप एक पावर बैंक ले रहे हो, मिनिमम उसका रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि 15 या फिर 20 किलोमीटर माइलेज आपको चाहिए मिलना, ठीक है? अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे मेरा ये मानना है कि आप अगर एक पावर बैंक ले भी रहे हो ना, तो मैं ये बोलूँगा और थोड़ा-सा पैसा खर्च करके आप एक एक्स्ट्रा बैटरी ले लीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा? उसपे आपको वारंटी भी अच्छा मिलेगा देखने को ज़्यादा मिलेगा। दूसरी चीज़ है जो माइलेज है वो भी आपको ऑलमोस्ट मान के चलिए कि अगर आपका गाड़ी के साथ जो बैटरी है वो अगर 60 किलोमीटर देगा तो अगर आप एक्स्ट्रा बैटरी रखते हो उसको आप लगा के फिर से आप एक्स्ट्रा 60 किलोमीटर जा सकते हो। ठीक है? क्योंकि अभी जो पावर बैंक है उसको भी आपको अलग से कैरी करने के लिए आपको बैग या फिर गाड़ी गाड़ी की स्कूटर के डिक्की का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो स्पेस तो आपका वैसे भी ख़त्म हो रहा है, उसको यूज़ करने से, ठीक है? दूसरी बात आपको उतना ज़्यादा माइलेज नहीं मिलेगा, जो अगर आप एक्स्ट्रा एक स्पेयर बैटरी ले रहे हो, उससे जितना मिलेगा आपको पावर बैंक पे उतना नहीं मिलेगा, ठीक है? और तीसरी बात पावर बैंक अगर आप यूज़ भी कर रहे हो ना, आपको उसको लगाने के लिए भी वो मतलब आपको अच्छा खासे मेहनत करना पड़ेगा। गाड़ी खोलो, उसके बाद जो बैटरी है उसको डिस्कनेक्ट करो, तब जाके उसको उसके साथ वो पावर बैंक मतलब छोटा-सा बैटरी जो आपने बनाया है अपने स्कूटर को चलाने के लिए, उसको कनेक्ट करो। मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता है। अगर हो सकता है तो आप एक बैटरी लें। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 साल का वारंटी वाला ही बैटरी लेना है क्योंकि उस पे पैसा भी आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आप 2 साल का भी अभी लिथियम का बैटरी आ रहा है,
2 साल की वारंटी के साथ। या फिर अगर आप उससे भी सस्ता चाहते हो, अफोर्डेबल प्राइस पे चाहते हो, 1 साल का भी आता है, तो उस पे जो सेल है आपको 2 से ढाई साल आराम से दे देगा, ठीक है, सर्विस। तो आप वो ले लीजिए। अगर अगर आप एक 15 से 20 किलोमीटर या फिर मेरे हिसाब से एक 40 से 50 किलोमीटर का भी एक माइलेज वाला बैटरी आप अलग से ले रहे हो ना, वो भी आपको मैक्स मैक्स टू मैक्स 15 से 16,000 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और उसमें भी आपको 2 साल का वारंटी भी देखने को मिल जाएगा इस बजट पे। तो फालतू में क्यों आप पावर बैंक के लिए आप पैसा बर्बाद कर रहे हो? तो मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता अभी ईवीज के लिए। जो पावर बैंक है वो पावर बैंक नहीं है, वो भी एक बैटरी है, बस छोटे साइज का है। लेकिन आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ फिर से करना पड़ेगा अपने स्कूटर के माइलेज के साथ, क्योंकि आप छोटा बैटरी हो तो आपको कितना माइलेज दे देगा, क्योंकि स्कूटर का वेट है, स्कूटर के ऊपर जो पिलियन बैठा होगा उसका वेट होगा ना, तो माइलेज उतना नहीं मिलेगा जिस हिसाब से आप पैसा खर्च कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से आप वहाँ पे एक पावर बैंक को ना लेके एक स्पेयर बैटरी अलग से खरीद ले, ठीक है, ताकि आपको और भी अच्छा जो स्कूटर के साथ जो बैटरी है उस पे जो माइलेज मिल रहा था 60 का, अगर माइलेज मिल रहा था, तो आप इसको इजीली 40 से 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा और रन कर पाओगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, वो लगाने वाले इतने झंझट भी नहीं होता है, बस डिस्कनेक्ट करो और ये बैटरी को पूरा, जो बैटरी पूरा चार्ज खत्म हो गया उसको निकालो, इसको अंदर डाल दो और इसको चार्ज पे बिठा दो। तो अभी पावर बैंक बोल के जो बेचा जा रहा है आप लोगों को दूसरे स्टोर पे देखने को मिलेगा। आप वहाँ पे बिल्कुल भी पैसा बर्बाद ना करें। अगर हो सके तो थोड़ा बहुत पैसा ऐड करके एक स्पेयर बैटरी ले लीजिए। थैंक यू।